साहब आज यार अखबार में आपकी तस्वीर छपी है, आप तो हीरो बन गए, कमाल कर दिया गरीबों के लिए आपने तो, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। शुक्रिया समद खान, मगर मैं कोई हीरो नहीं, बस एक वकील। किसी के एहसानात का बदला चुकाते चुकाते गरीबों की आवाज़ बन गया। साहब कुछ मदद कर दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। माफ करो बाबा, माफ करो। अरे मैं दे देता हूँ। अल्लाह के वास्ते सुबह से भूखा हूँ, कुछ मदद हो जाए। ये ले पापा। कुछ खाने को दे दो साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया साहब। अरे बेटा जाओ, माफ करो। साहब मैं यतीम हूँ साहब, मेरा माँ बाप नहीं है दुनिया में साहब, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कहाँ है तुम्हारे घर वाले? घर मेरा बाप पहले इंतकाल कर गया साहब। मेरी माँ थी, वो जैसे तैसे करके घर चला रही थी, वो चाहती थी मैं पढ़ लिख कर वकील बनूं, मगर फिर क्या हुआ? फिर वो भी इंतकाल कर गई साहब। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया साहब। साहब यूँ हाथ फैलाकर कब तक अपनी भूख मिटाओगे? मेरे साथ घर चलोगे? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने जोरे बाजू से किस तरह कमाया जाता है। आपके घर? नहीं साहब, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता साहब। नहीं बेटा, आज बोझ हो तो कल सहारा भी तो बन सकते हो। हाँ चलो चलो। ये कितना पानी डाल दिया है आपने यहाँ पे? इतना कीचड़ हो रहा है, मेरे शूज गंदे हो गए। अभी मेरे पास बैट होता ना तो मैं आपके मारता। बेटा आप इस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हैं मुझसे। अभी बाबा आएंगे ना, मैं आपकी शिकायत करूंगा। इस तरह बात नहीं करते बड़ों से। अभी आप छोटी उम्र के हो, छोटे बच्चे हो। मैं इस घर का नौकर ज़रूर हूँ, मगर आप ज़रा एहतियात करो बात करने में। आपके बाबा आएंगे ना, अभी मैं शिकायत करता हूँ आपकी। बाबा आप आ गए? अरे ये लड़का कौन है? ये तो कोई भिखारी लगता है। बेटा कोई अपनी खुशी से भीख नहीं मांगता है, ये तो हालात का सितम है। और तुम देखना इंशाल्लाह ये पढ़ लिख कर बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। यानी अब आप इसे पढ़ाएंगे भी? आपने शहर भर के मोहताजों का ठेका ले रखा है। आमिर, किसी मुफलिस को हकीर समझकर उसका मजाक उड़ाने के बजाय बेहतर है कि हम उसका सहारा बने। अरे क्या पता कल ये हमारी जगह और हम इनकी। साहब सर्वेंट क्वार्टर साफ करके बिस्तर लगा देता हूँ। ठीक है शकील, एक काम करो, इससे पहले नए कपड़े दो और हाथ मुँह धुला के खाना खिलाओ, फिर मेरे पास लेकर आना। जाओ बेटा। वो ज़ॉम्बी, तुम यहाँ क्या कर रहे बे? ये ज़ॉम्बी क्या होता है? आप बताओ। तेरी जैसे सूरत के जो लोग होते हैं ना, उन्हें ज़ॉम्बी कहते हैं, समझ आई? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी? वो साहब ने कहा था अगर तुम्हें पढ़ना हो तो इस कमरे में आके पढ़ लेंगे। साहब ने जो भी कहा हो, चलो अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। और ये क्या तुम्हें बैठने की तमीज़ नहीं है? ये तकिए कैसे रखे मैं चरपाई पे सोने वाले? चलो यहाँ से निकलो। साहब चाय। चीनी तो नहीं डाली? जी नहीं साहब। ठीक है। अच्छा काम करो। जी साहब। ज़रा आमिर को भेजो। जी साहब। जी बाबा, बुलाया आपने? तुम्हारे प्रिंसिपल की कॉल आई थी, वहाँ के स्टाफ को और तमाम स्टूडेंट्स को तुमसे शिकायत हैं। ये सब क्या हो रहा है? बाबा वो लोग मुझसे जलते हैं जब भी ये सब कर रहे हैं। तुमसे जलते? तुम क्या स्कूल में पढ़ाई में सबसे ज्यादा आगे जो तुमसे जलते हैं? सब क्या हो रहा है? खामोश खड़े होकर सामने आके। साहब मेरा रिजल्ट आ गया, मैं A ग्रेड से पास हुआ हूँ। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, वरना मैं आज सड़कों पे घूम रहा होता। शुक्रिया साहब। देखा, इस तरह होती है पढ़ाई। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का समर है। इंशाल्लाह ताला बहुत तरक्की करोगे। अच्छा काम करो, ये लो, ये तुम्हारा इनाम। अरे बेटा रख लो, शाबाश रखो, ये लो। साहब मैं ऐसा करता हूँ, इसकी मिठाई लेके आता हूँ और आप लोग का मुंह मीठा करवाता हूँ। ओ ज़ॉम्बी, हमें तुम्हारी लाई हुई मिठाई की जरूरत नहीं है, सही है ना? जाओ जाके अपने जैसे कुत्तों को खिलाओ। आमिर,
क्या बकवास करो तुम ये? भाई ज़ॉम्बी क्या होता है? आइंदा तमीज़ से बात करना। भाई तुम्हारा ये पापा क्या हुआ पापा? आप ठीक तो है? संभालें खुद को। हाँ बेटा, बस थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, अब बिना सहारे के चल नहीं सकता। आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अभी तो तुम्हें खुद सहारे की ज़रूरत है। पापा का सहारा बनने के लिए तुम्हें खुद पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं आमिर भाई। मैं भी सोच रहा हूँ कि LLB करके जल्द अज जल्द प्रैक्टिस शुरू कर दूँ, ताकि पापा के सारे एहसानात का बदला चुका सकूं। अगर डिग्री यहाँ से लोगे तो सारी ज़िंदगी जूते घिसते रहोगे। इंग्लैंड में एक स्कॉलरशिप आई थी, मैंने अप्लाई किया था तुम्हारे लिए, और तो और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। क्या वाकई? मुबारक हो भाई। और अगर यकीन नहीं है तो अपने रूम में जाके देखो, पेपर्स वहीं रखे हैं। मगर वो तो बहुत महंगा मुल्क है, और तालीम फिर अखराजात। नहीं 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 नहीं, मैं अपने पापा पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहता। अरे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, मैंने उससे बात की है, कोई वेटर वगैरह की जॉब तो दिला ही देगा तुम्हें। खूब जी लगा के मेहनत करना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। और तो और मज़े की बात, पापा इसे वहाँ कोई ज़ॉम्बी कहने वाला भी नहीं होगा। पापा आपसे दूर जाने के लिए जी नहीं चाहता, और आप तो सारी ज़िंदगी मुझे ज़ॉम्बी कहते आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ ही ज़ॉम्बी। अरे नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही कहते रहता है। हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम बाहर जाओ, खूब खूब मेहनत करो, हाँ, पढ़ो, अपना नाम रोशन करो। ठीक है, मैं जल्द वापस आऊँगा, और कभी आपकी आंखों से ओझल नहीं होऊंगा। मैं वादा करता हूँ। ओ ज़ॉम्बी, बातें बाद में करना, जाके पेपर्स चेक कर लो, पर लगे में उनको उड़ ना जाएं। पापा ये आमिर बेटा, इसकी बातों का बुरा मत मनाया करो। हाँ, सदा खुश रहो, कब कामयाब रहो। हाँ, आमीन आमीन। आपने मेडिसिन ली? हाँ मैंने ले ली। पक्की बात है ना? और ये भी वादा करें कि मैं जब चला जाऊंगा तो आप अपना ख्याल रखेंगे। बात है। आप रो क्यों रहे पापा? बेटा, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी खुशी देखकर रो थोड़ी रहा हूँ। अरे ये तो खुशी के आंसू है, खुशी के। हाँ, जानते हो अल्लाह ने मुझे जो फर्ज सौंपा था ना, आज उससे सुबकदोश होने का वक्त आ गया। मैंने अपना फर्ज पूरा किया बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। पापा आप पापा ये सब कैसे हो गया? आप कहाँ थे? मैंने आपको कितना ढूंढा पापा। जब मैं लंदन से वापस आया तो मुझे पता चला कि आमिर सब कुछ बेचकर निकल गया। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, और ये क्या हाल बना रखा है आपने? कहाँ चले गए थे आप? बेटा क्या बताऊं, तेरे जाने के बाद कितनी कयामतें गुजरी, कितने सानियात हुए। अरे मैं तो हैरान हूँ कि फखरुद्दीन खान जिंदा अब तक मरा। पापा नहीं, पापा आप चले मेरे साथ, आप चले मेरे साथ। आए गाड़ी में बैठ, आइए आप चलिए मेरे साथ, चलिए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स
इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बेटा, घर तो तूने बहुत अच्छा बनाया, बड़ी तरक्की। ये सब आप ही की दुआओं का नतीजा है। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, तशरीफ रखिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप ऊपर बैठे ना। नहीं बेटा, नहीं, मेरे कपड़े ऐसे नहीं कि मैं तेरे सोफा में बैठूं। अब आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? प्लीज बैठिए, ये सब कुछ आप ही का है। प्लीज प्लीज तशरीफ रखें। तो उस स्कॉलरशिप का मकसद मुझे आपसे दूर भेजना था। क्यों किया आमिर ने ये सब? बेटा, उसे डर था कि जिस तरह तूने अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत से घर के मामला संभाल लिए, कल को कहीं कारोबार भी ना संभाल ले। मुझसे कहता था कि मैं अपनी जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। ऐसा ही करेंगे ना आप? 1/3 प्रॉपर्टी उस मुंह बोले बेटे के नाम कर देंगे आप। और वैसे भी आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो हमेशा तुम्हारी परवाह की है, तुम्हारा भला चाहे बेटा। पापा अगर ऐसा ही है ना तो उसे निकाल दें अपनी जिंदगी से। मेरी बात मान लेना आप। और वैसे भी अब उसे आपकी जरूरत नहीं है। बेटा, इतना सा था वो जब मैं उसे इस घर में लेकर आया था। अरे मैं उसे कैसे इस घर से निकाल सकता हूँ? पापा, घर से निकालने की बात कौन कर रहा है? वैसे भी हमने बहुत एहसान किए उसे, तो एक एहसान और कर देते हैं। उसकी किसी बैरूनी मुल्क में स्कॉलरशिप दिलवा के चलता करते हैं उसे। और पढ़ाई में वैसे ही बहुत अच्छा है, स्कॉलरशिप आराम से मिल जाएगी उसे। मगर बेटा, कभी ना कभी तो वापस आएगा। पापा, ऐसे मतलबी लोग वापस नहीं आते, भूल जाते हैं अपने मौसिनों के एहसानों को। और अगर वापस आ भी गए ना, तब तक हम ये घर बेच के कहीं दूर चले जाएंगे। और वैसे भी अब ये एरिया कमर्शियल हो गया, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मगर बेटा, ये सब कुछ। पापा प्लीज, वैसे भी अम्मी की मौत के बाद मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, अपना अपना हक मांगना चाहता हूँ। मुझे मेरे पापा वापस चाहिए, वापस चाहिए मुझे। तुम बेटा वहां जाकर भी नहीं बदले, हम उससे राब्ते में रहे। उसे खदशा लाख हो गया कि तुम लौट के जरूर वापस आओगे। उसने रातों रात वो घर भेज दिया और कहीं और शिफ्ट। काश बस एक बार उन्होंने मुझसे कह दिया होता तो मैं उन्हें यकीन दिला देता कि अजलान को कोई जायदाद या कोई घर की जरूरत नहीं, उसे तो बस सिर्फ अपने पापा जान के प्यार की जरूरत। बेटा, आमिर के जुल्म और हरदर्मी यही नहीं था। मैं तू तो जानता है, मैंने अपने छोटे भाई की बेटी से उसका रिश्ता तय किया था। उसने मेरी ज़बान की लाज नहीं रखी और किसी बदतमीज बदतहजीब लड़की से शादी कर ली। और फिर दोनों ने मिलकर मेरी फैक्ट्री में भी कब्जा कर। पापा, इन पेपर पे आपके सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर? मगर किस चीज़ के पेपर है बेटा ये? शकील, मेरा चश्मा तो लाना। जी साहब। मेरा चश्मा। चश्मा
वो तो शायद कल रात को टूट गया था, छोटे साहब बता रहे थे। मैंने बनने दिया हुआ है पापा, शाम तक आ जाएगा। पापा वो मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ इंस्टॉलमेंट पर, तो गारंटी के तौर पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे, जस्ट फॉर्मेलिटी है। बेटा घर में 2-2 गाड़ियां हैं, फिर क्या जरूरत थी गाड़ी लेने की? आमिर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेके चलें। अच्छा मैं आ रहा हूँ, बस ये सिग्नेचर करवा लूँ, हम वापस आते हुए बैंक चले जाएंगे, पेपर्स भी जमा करवा देंगे हैं। मगर देखो बेटा, मैं ये कह रहा था मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, मैं कह रही हूँ ना आपको, प्लीज जल्दी कर लें। हाँ बस प्लीज पापा जल्दी। हाँ आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। हो गए साइन? हाँ थैंक यू पापा। चलें भाई। अरे शकील, दरवाज़ा बंद कर देना, ये लोग खुला छोड़ जाएंगे, तुम्हें पता हालात कैसे हैं। मकान तो वो पहले ही हथिया चुका था, ये चाल चल के उसने मेरे कारोबार पे भी कब्जा कर लिया। मेरी तो कुव्वत जैसे सल्ब हो गई। फखरुद्दीन बेहसीयत हो गया। पापा संभाल। उसने शकील को भी धक्के देके घर से निकल। चलें। कहाँ लेके जा रहे आप मुझे? इतनी तेज भाग रहे, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें सीवीओ घुमाने लेके जा रहा हूँ। घर से निकाल रहा हूँ। पकड़ो ये, पहनो ये बैग पहनो। और ये इतना भारी क्यों हो रहा है? क्या इसमें कोई घर में से सामान तो नहीं डाल लिया? बात सुनो बड़े मियाँ, अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझे आप? क्योंकि इतने बड़े घर की जिम्मेदारी तुम उठा नहीं सकते हो। ये कांधे ने तुम्हारे बूढ़े हो गए हैं, ये किसी जवान आदमी का काम है। और बेगम साहिबा ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है, लिहाजा तुम यहाँ से चलते बनो। साहब जी देखो शकील, तुम्हारी अब उम्र हो गई और दिन हो गए पूरे, ठीक है? तुम क्या पापा का ख्याल रखोगे? तुम्हें तो खुद देख रेख की जरूरत है भाई। मुनव्वर की शक्ल गुम करो यहाँ से और दरवाजा बंद करो। जो हुकुम। साहब जी चलो। साहब जी, शकील, साहब जी, शकील रुको एक मिनट भाई, रुको। साहब जी मुझे घर से निकाल ले। साहब जी इसे क्यों निकाल रहे घर से? ये तो आमिर की माँ ने इसे मुलाजिम रखा था, हमारा बहुत पुराना मुलाजिम है, एतबार वाला मुलाजिम बेटा। पापा मैं जानती हूँ कि ये मामा के जमाने के मुलाजिम है, मगर आपको पता है मामा के जाने के बाद ये क्या करते? चोरियां करते हैं ये। अरे हर वक्त तो चीनी में से चीनी फाक रहे होते, नमक में से नमक चोरी कर लेते। क्या क्या बताऊं आपको पापा, हंडियां बाकी रह जाती है और बोटियां गायब। अब आप बताओ, मैं घर संभालूं या इनकी देख रेख रखूं? वैसे भी पापा इनकी उम्र हो चुकी है, अब मुनव्वर को मैंने रख लिया। मुनव्वर माशाल्लाह जवान है, आपकी अच्छे से देखभाल कर सकता है। मगर बेटा इस बुढ़ापे में कहाँ जाएगा, कौन रखेगा इसे? पापा मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, बहुत अच्छी जगह भेज रही हूँ मैं, आप टेंशन मत लीजिए। मुनव्वर इनको अल्लाह हाफिज कह दो। साहब जी आई। साहब जी मुझे मत निकाले। मैं कह रही हूँ ना, मुझ पे यकीन है ना आपको। सलाम अलैकुम। मुनव्वर पापा की दवाई का टाइम हो गया है, लेके जाओ इन्हें। आए बाबा जी, आप भी दवाई पी लें। एक तो माशाल्लाह इतनी लंबी उम्र लिखवा के लाए, पुराने जमाने में होती थी इतनी उम्रें, अब कहाँ होती है? अब तो खिलाई पिलाई भी नहीं है ऐसी, पता नहीं क्या खा रहे हो। बेटा मगर कहाँ जाएगा, कौन रखेगा उसे? अरे उसे रोक लेते, पड़ा रहता घर में किसी कोने में। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो, या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है।
चला गया, चुपचाप चला गया था। मैं तभी समझ गया था कि इसके बाद घर में एक और नाकारा शख्स को घर से निकाल कर फेंक दिया। बेटा, काफी दिन से तबीयत खराब है, कुछ पैसे दे तो मैं दवाई ले लूं। पापा मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज। चलो मुनव्वर, अपना काम शुरू करो। चले भाई बड़े मियाँ, खड़े हो जाए। आपका टाइम पूरा हो गया है। आपका दाना पानी इस घर से उठ चुका है, कुछ कर गया है दाना पानी। बेशर्म इंसान, तू सुन रहा है क्या कह रहे हैं? तुझे मैंने इसलिए पैदा किया था कि तू उनके हाथों मुझे जलील कराए। अरे कौन सी मैंने खता की जिसकी तू मुझे सजा दे रहा है? बोल। अरे बड़े मियाँ, ये ड्रामे बंद करो अपने, और कहने सुनने का टाइम तो खत्म हो गया, इसलिए चलते फिरते नजर आओ यहाँ से, वरना मुनव्वर को तो तुम जानते ही हो, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो इसे टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। चलो मियाँ चलो। तू देख रहा है ये लोग क्या कह रहे हैं मुझे? पापा वो ये लोग वही कह रहे हैं जो मैं कहना चाहता था, मगर ठीक कह रहा है, तेरा बाप हूं ना मैं, तू कह नहीं सकता? हाँ, तू कह नहीं सकता? अरे क्या कसूर नहीं, जब अपना खून अपना नहीं तो। मुनव्वर, फौरन लेना गोश्त मार के फेंक कर आओ। चलो चले। बस मुझे निकालने की जरूरत नहीं। अरे इतना जलील होने के बाद इस घर में रह भी नहीं सकता मैं। खुद ही चला जाऊंगा। पापा संभाले खुद, हौसला। मेरा वक़ार, मेरी इज्जत, सब कुछ छीन लिया। सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया उसने इस फकरुद्दीन को। बेकारी बना दिया। पापा, आप चाहे सड़क पर हो या समंदर में, आप फखरुद्दीन ही रहेंगे, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, इस दुनिया के सामने आपकी इज्जत और आपका वक़ार वापस लाकर रहूंगा। वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। बस बेटा, तू मिल गया ना मुझे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ सुन बेटा, वो शकील था ना, शकील बेटा, उसका दुनिया में कोई नहीं था, बस गांव में खालाजाद बहन थी, उसी के पास गया होगा वो। उसे किसी तरह ढूंढ के ला दे बेटा। हम वहां जरूर जाएंगे, मगर उससे पहले आपको मेरे साथ एक जगह और चलना है। कुछ पुराने हिसाब चुकते करने का वक्त आ गया है। और आप चलें, कुछ नए कपड़े ले लेते हैं। मुझसे आपको इस हालत में देखा नहीं जा रहा। आपने कुछ खाया? नहीं खाया होगा। चलें, उठ जाइए, चलिए, आप संभाले खुद को, संभाले। आइए प्लीज। अरे भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? रुके तो। अरे बाजी, देखिए मैं रोक रहा हूँ, ये जबरदस्ती अंदर आ गए। पापा, आप यहाँ? और ज़ॉम्बी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? हकला क्यों रहे हैं भाई आप? आपसे नहीं होगा, चुप हो जाए। बड़े मियाँ, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? सड़कों पर भीख मिलना बंद हो गई जब फिर से यहाँ का रास्ता देख लिया? पापा, क्या कर रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है आपका? आमिर! चाचा मियाँ, क्या सटिया गए हो तुम? अरे हमने तो ये सोचा था तुम्हारे फौत होने की खबर आएगी, और तुम तो माशाल्लाह जिंदा सलामत ही आ गए। पुरानी कहावत है भाई, बड़े लोग कहा करते थे,
इसकी टांगे कब्र में चली गई हैं और वो वाकई कब्र में चला जाता था। और तुम, अरे तुम तो पूरे के पूरे कब्र में गए वो, मगर तुम्हें तो कब्रिस्तान से नफरत हुई भी है। अब ये बता दो कौन सा टॉनिक पी रहे हो तुम? मुनव्वर चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूं ना कि हमारा निजी मामला है। निजी मामला तो जब होता जब तुम पापा को सड़क पर छोड़कर ना आते। अब ये मामला सिर्फ निजी नहीं बल्कि शहरी भी नहीं, पूरे मुल्क का मामला है ये सब क्या ड्रामेबाजी है? ड्रामेबाज तो तुम हो। पापा से फ्रॉड करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? धोखेबाज। धोखेबाज? हाँ, कैसा धोखा? धोखे से दस्तखत करवाए तुमने, फोर्जरी का केस बनता है जालसाजी के तहत। हमने कोई जालसाजी नहीं की, ये बुड्ढा I mean अंकल ने अपनी मर्जी से साइन किए थे। झूठ बेटा, सफेद झूठ। अरे इन लोगों ने धोखे से मुझसे दस्तखत करवाए और ये बात तुम दोनों का ज़मीर भी जानता है। अरे भाई ज़मीर तो पिछली कोरोना की लहर में मर गया था, ये कौन से ज़मीर की बात कर रहे हैं भैया? तुम्हारा ज़मीर तो शुरू से ही मर चुका है। हाँ तो अदालत में ज़मीर की गवाही नहीं चलती है। अगर मैंने फ्रॉड किया है तो इस बात को साबित करो और कराओ मुझे जेल। जेल तो होगी तुम्हें। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, अंदर जाने का वक्त आ गया। हाँ हाँ देख लूंगा। चलो निकलो यहाँ से। चलें चलें। मुनव्वर निकालो इनको। चले भाई चले, निम्मोबाजी के खाने का टाइम हो गया। वैसे भी हमने इतनी सी पतीली में खाना बनाया, अब खाना तुम जेल में खाओ। ढाबे में से चाय पीते हुए जाना। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। आमिर साहब, आप खामखा में इतना परेशान हो रहे थे। भाई माना कि एडवोकेट अजलान आजकल खबरों की जीनत बना हुआ, मगर एक बात आप अच्छी तरह जहन नशीं कर लें, कोई बड़े से बड़ा वकील भी आपके खिलाफ अदालत में कुछ साबित नहीं कर सकता। ये दस्तावेज मुकम्मल तस्दीक शुदा है। मगर वकील साहब, उनका ये इल्ज़ाम है कि ये दस्तखत धोखे से करवाए हैं और सच भी यही है। आमिर साहब, आप तो बड़े ही सीधे हैं। दुनिया है ही धोखे का नाम, मगर वो अदालत में ये जालसाजी साबित करेंगे कैसे? कोई गवाह है उनके पास? नहीं ना। तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं। अव्वल तो वो अपना केस अदालत में दायर करेंगे ही, और अगर कर भी लिया तो इस बात की गारंटी है मेरी, शिकस्त उनका मुकद्दर बने। वकील साहब, मैं चाहता हूँ कि अजलान को ऐसी शिकस्त हो कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। बेफिक्र हो जाए, इसी काम के लिए तो बैठे, यही काम है हमारा। शायद आपने सुना नहीं होगा मेरा नाम ठीक से। पापा, पापा, क्या हुआ? आप किसी गहरी सोच में? हाँ बेटा, बस यही सोच रहा था कि आमिर पे केस तो दायर हो जाएगा, मगर हम अदालत में उसकी जालसाजी कैसे साबित कर पाएंगे? आप बेफिक्र रहें, आज नहीं तो कल हमें उनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत ज़रूर मिल जाएगा। वैसे ये जालसाजी का वाकया कब का है? यही कोई 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल? फिर तो हम उनके कागजात पर एतराज़ात उठाते हुए उसे रिवोक करने की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, अगरचे कुछ वक्त लग सकता है। वक्त तो फिसलता जा रहा है हाथ से। क्या खबर मैं आमिर को उसके किए की सज़ा होते देख सकूंगा भी या नहीं? आप मेरा यकीन करें, आपके साथ होने वाली हर ज्यादती का जवाब उनको मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल इंसाफ दिलवाऊंगा। आप बहरहाल छोड़ें केस वैसे। आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? शकील बाबा का पता चल गया, अब वो बहुत जल्द हमारे सामने होंगे। राघव साहब, आपका अंदाज़ा गलत था। आप एडवोकेट अजलान की जानत का अंदाज़ा नहीं लगा सके। क्या मतलब है तुम्हारा? जनाब,
उसने आपके क्लाइंट के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज ही नहीं करवाया। तो फिर उसने किस एक्ट के तहत मेरे क्लाइंट के खिलाफ कंप्लेंट दायर की? तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन एक्ट के तहत। तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन एक्ट? जी, शायद आपको याद ही होगा कि सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 89 के तहत एक ऑर्डिनेंस जारी किया था जिसके मुताबिक वालिदैन को घर से ज़बरदस्ती बेघर करना काबिल सज़ा जुर्म। जी बिल्कुल। जुर्म का इर्तिकाब करने वाली औलाद को 1 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों ही सज़ाएं हो सकती हैं। मगर वो ये बात अदालत में साबित कैसे करेगा कि मेरे क्लाइंट ने उसे अपने घर से ज़बरदस्ती बेदखल किया? राघव साहब, ये तो आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि यही सच है। ज़रा संभल के रहिएगा। आपको पता है कि एडवोकेट अजलान बहुत तेज़ है। लाजमी है कि उसके पास और भी बाकी भी जुराइम के लाजमी शवाहिद मौजूद होंगे। ठीक है, मैं अदालत में देख लूँगा। पापा, आप ये पुलाव खाइए, बहुत ज़बरदस्त। अरे नहीं बेटा, शकील ने मेरे लिए कुछ ख़ास बनाया है, तुम खाओ। अच्छा, वाकई? साहब, आपकी पसंद की बिरयानी। हाँ भाई, हाँ भाई। अरे हाँ, वो याद आया बेटा, उस दिन शकील भी तो वहाँ मौजूद था जब उन लोगों ने मुझसे साइन कराए थे। हाँ शकील, बताओ इसे। जी साहब, मेरी गवाही से बड़ा सबूत और क्या होगा। मैंने खुद आमिर और उसकी बीवी की बातें सुनी थी। साहब से साइन करवाने के बाद इनके पाँव तो ज़मीन पे टिक ही नहीं रहे थे। यही नहीं, बल्कि अगले रोज़ सफाई करते हुए मुझे आमिर के कमरे से साहब का चश्मा भी मिल गया था। शायद उसे निमरा ने छुपाया होगा। आपकी गवाही मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में वाकई मुआवन होगी। फ़िलहाल हमने आमिर के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन एक्ट के तहत कंप्लेंट फ़ाइल कर दी है और कानून हरकत में आ चुका है। वाह शकील मियाँ वाह, इतना अरसा गुजर गया लेकिन तुम्हारे हाथ की लज्जत वैसे ही है, बस थोड़े से कमज़ोर हो गए हो। आपसे दूर हो गया था ना साहब, लेकिन आप बहुत चाको चौबंद नज़र आ रहे हैं। आपका रोब और दबदबा जैसे वापस आ गया हो। अरे भाई क्यों ना आए, मेरा बेटा जो वापस आ गया। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, ख़ासतौर पर आपका खाना। अरे भाई बैठो शकील मियाँ, हमारे साथ खाना खाओ। हाँ जी सर, बैठो। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें। वाह भाई वाह, आज बड़ा गुनगुना रही हो। अरे फेसबुक पर लाइव हूँ, आप भी आए ना, कुछ गुनगुना दे। अरे मुझे कहाँ आता है गाना। पुलिस, ये हमारे घर में क्या कर रहे हैं? मुनव्वर, मुनव्वर। अब भाई क्या हो गया? कहाँ दफा हो गए थे? ये कहाँ से घुसते चले आए भाई? निम्मो भाई, मैं बाहर जा रहा था, ये मुझे पकड़ के लेके आ गए। ओ भाई, मैं तो यहाँ बावर्ची हूँ, खाने बनाता हूँ। अभी भी करेले की मैं बना रहा था, मिर्ची कम पड़ गई थी, वो लेने जा रहा था, ये पकड़ के लेके आ गए मुझको। मिर्चें लेने गया था या भाग रहा था? जनाब, ये आदी मुजरम है, पहले भी गुंडागर्दी के जुर्म में 2 साल की सजा भुगत चुका है। क्या निमरा, तुमने तो कहा था तुम्हारा रिश्तेदार है ये, इतना बड़ा धोखा? हाँ, मैं निम्मो बाजी की बुआ का बेटा हूँ। धोखा तो तुमने भी किया है अपने वालिद के साथ, भूल गए? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये घर मेरा है और वो जाली दस्तखत नहीं है, वो असली है, और मेरी मर्जी मैं जैसे यहाँ रखूँ, जिसे निकालूं। गलतफहमी है तुम्हारी। सदाकत के ऑर्डिनेंस के बाद कोई भी औलाद अपनी मलकियत से अपने वालिदैन को बेदखल नहीं कर सकता, और तुमने तो उनकी मलकियत से इनको बेदखल कर दिया। अब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, लेके चलो इसे। निमरा, ये क्या कह रहे हैं ये लोग? मेरे वकील को कॉल करो तुम मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो आमिर, अरे एक दिन के अंदर अंदर छुड़वा कर लेकर आऊंगी इनकी आंखों के सामने। समझते क्या है, खालू मेरे डीएसपी हैं। अब आपके खालू भी कुछ नहीं कर सकते जब से ये सदारती ऑर्डिनेंस आया है। चले, चला जा। निमरा कॉल करो तुम मेरे वकील को। तुम फिक्र मत करो, जाओ आराम से। वकला के दलाइल
पेश करदा शवाहिद और हालात और वाक़यात का जायजा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम आमिर ने अपने ज़ईफ़ुल उम्र बाप फ़खरुद्दीन से धोखे से दस्तखत करवाकर उसकी जायदाद और घर अपने नाम करवाया और फिर उसको घर से ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम आमिर को कसूरवार मानते हुए 7 माह कैद और मुबलिग 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाती है और साथ ही फ़खरुद्दीन की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता 3 साल के दौरान उसके और आमिर के दरमियान होने वाले तमाम मायदे मनसूख करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।